नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। महिलाओं के लिए चल रही फ्री वाली योजनाओं में बड़ा घोटाला सामने आया है। महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना में 14,298 पुरुष पकड़े गए जो भाई बनकर 1,500 रुपये महीना ले रहे थे। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना में भी हजारों पुरुष लक्ष्मी बनकर पैसे लेते पाए गए। महाराष्ट्र में 10 महीने के दौरान अपात्र लोगों को 21 करोड़ रुपए बांट दिए गए और अब सरकार फर्जी लाभार्थियों से पैसा वसूल करने के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है, जबकि केरल और पश्चिम बंगाल में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है और यह लगातार आगे बढ़ रहा है। गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन कुछ इलाकों में आंधी और भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इसलिए लोगों को मौसम विभाग की सलाह पर नजर रखने को कहा गया है। भारत को एआई के क्षेत्र में बड़ी बढ़त मिलने वाली है। रिलायंस और मेटा ने गुजरात के जामनगर में एक बड़े एआई डेटा सेंटर के निर्माण के लिए साझेदारी की है। 168 मेगावाट क्षमता वाला यह डेटा सेंटर मेटा का भारत में पहला एआई डेटा सेंटर होगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर काम जल्द शुरू होगा, जिसे अगले कुछ वर्षों में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे भारत की एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई योजना शुरू की है। अब जो कर्मचारी ऑफिस आने जाने के लिए मेट्रो या बस का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें मौजूदा ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अलावा 10% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को कॉमन मोबिलिटी कार्ड का उपयोग करना होगा और सरकार का उद्देश्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करना है। अगर आप गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए। भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्टिन ने क्रोम यूजर्स के लिए हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। एजेंसी के मुताबिक ब्राउजर में कुछ खामियां पाई गई हैं, जिनका फायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम और डेटा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे तुरंत अपने क्रोम ब्राउजर को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें। केरल सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने घोषणा की है कि 15 जून से महिलाओं को केएसआरटीसी की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आवाजाही को आसान बनाना और उनके रोजाना के खर्च को कम करना है। शुरुआती चरण में यह सुविधा साधारण बस सेवाओं में लागू होगी और बाद में इसके प्रभाव की समीक्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज 10 जून को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है, जिसमें 1,81,00,000 नए वोटर जोड़े गए हैं, जबकि 1,41,00,000 नाम हटाए गए हैं। नतीजतन कुल 40,19,000 वोटर बढ़ गए हैं और अब हर वोटर को 9 अंकों का नया पहचान नंबर दिया गया है, जिससे डुप्लीकेट वोटिंग रोकी जा सकेगी। चुनाव में देरी के कारण प्रधान अब 6 महीने तक प्रशासक बनकर काम करेंगे और सूची जारी होने के बाद चुनाव की अधिसूचना जल्द आने की उम्मीद है। मोदी कैबिनेट ने आज देश के विकास के लिए बड़ा फैसला लिया है। 4,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। गुजरात में अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2A विस्तार को हरी झंडी मिल गई है, जिसमें 6 किलोमीटर नया कॉरिडोर और 5 स्टेशन बनाए जाएंगे और इस पर 2,169 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में केंद्रीय सरकारी दफ्तर और आवासीय परिसर बनाने को भी मंजूरी दे दी गई है, जिससे दोनों शहरों के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंदिर में सुंदरकांड पाठ किया और देश की प्रगति, समृद्धि तथा नागरिकों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए।
मिडिल ईस्ट में जंग और तनाव की वजह से भारत ने बड़ा फैसला लिया है। अब ओमान से गुजरात तक समंदर के नीचे 2000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले रास्ते पर निर्भरता कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और पाइपलाइन समंदर में काफी गहराई में बिछाई जाएगी। इससे भारत को गैस आपूर्ति के मामले में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। केदारनाथ धाम की हेलीकॉप्टर सेवा के दूसरे चरण की बुकिंग शुरू कर दी गई है और श्रद्धालु अब IRCTC के हेली यात्रा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। हर साल की तरह इस बार भी टिकटों की भारी मांग रहने की संभावना है, इसलिए जल्दी बुकिंग करने की सलाह दी गई। प्रशासन ने लोगों को फर्जी वेबसाइट और एजेंटों से सावधान रहने को कहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग केवल आधिकारिक IRCTC पोर्टल से ही मान्य होगी। देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को TMC का कांग्रेस में विलय करने का प्रस्ताव दिया है। खबर है कि बदले में ममता बनर्जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को महासचिव बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। बताया जा रहा है कि TMC में चल रही अंदरूनी बगावत और नेताओं के टूटने के बीच यह प्रस्ताव सामने आया है। हालांकि अभी तक कांग्रेस और TMC की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में ताजा हवाई हमले किए हैं, जिनमें 13 लोगों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान का दावा है कि मरने वालों में 11 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि उसने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया और 26 आतंकियों को मार गिराया। इस हमले के बाद तालिबान ने कड़ी चेतावनी देते हुए बदला लेने की बात कही है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है।